तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट के जो जीके और फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं CHSL में, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है या कौन थे। तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और उसमें अगर उपाध्यक्ष अगर देखा जाए तो उपाध्यक्ष AS मतलब कि अयंगर हो जाएंगे। तो यह भी याद रखिएगा। देखिए ये जीवी मावलंकर कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे स्पीकर रहे हैं जिन पर महाभियोग भी लगाया गया था, लेकिन यह महाभियोग फेल हो गया था। महाभियोग इन पर मतलब क्या हुआ था, पास नहीं हुआ था। फिर देखिए कि कहा जाता है कि दूसरा क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं, ये बताना है। तो ये बार बार पूछा जाता है। ये देखिए नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी का सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो दोदा बेटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे दक्षिण भारत का अगर हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा जाए तो अन्नामलाई हो जाएगा, जिसका कि मतलब हाईएस्ट मतलब ऊंचाई जो है लगभग में 2600 समथिंग मतलब 2600 कुछ मीटर ऊंचाई है। तो वो भी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए भरतनाट्यम से पूछा गया है शायद। तो भरतनाट्यम से पूछा गया होगा। तो भरतनाट्यम देखिए क्लासिकल डांस हो जाता है और यह जो है कहाँ का, तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस हो जाता है। तो यह भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि उसी प्रकार से देखिए 8 क्लासिकल डांस होता है। तो उन सभी डांसों को आपको याद रखना है। जैसे कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, और अगर उड़ीसा की अगर बात किया जाए तो ओडिसी हो जाएगा। असम का तो सप्तरिया हो जाएगा। फिर कथक मतलब हो जाएगा कहाँ पर, कथक उत्तर प्रदेश का। और कथकली अगर पूछा जाए तो केरल का हो जाएगा। तो ये 8 मतलब क्लासिकल डांस आपको याद रखना है। बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए फिर आता है कि आर्टिकल 74 से देखिए पूछा गया प्रश्न है सवेरे में सुबह में मतलब आर्टिकल 280 जो कि वित्त आयोग से संबंधित है, तो उससे पूछा गया था। अभी आर्टिकल 74 पूछा गया है। आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को क्या करेगा, सहायता और फिर सलाह देगा। तो ये मतलब आपको याद रखना है। और आर्टिकल 75 क्या है, तो आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा, मतलब जो 74 में जो बताया गया कि एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, तो उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा तो वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री के बारे में किस आर्टिकल में वर्णित है, तो 75 में हो जाएगा। यह भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए कि HDFC बैंक का जो वर्तमान CEO है उसके बारे में पूछा है। तो ये शशिधर जगदीशन हो जाएगा, जो कि बैंक का मतलब इस बैंक का मतलब क्या हो जाएगा, CEO हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे SBI का आपको मतलब CEO के बारे में याद रखना है कि मतलब कौन होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दिनेश कुमार खारा हो जाएगा, दिनेश कुमार खारा। तो यही हो जाएगा SBI का। और फिर अभी जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो शक्तिकांत दास हैं वो RBI के गवर्नर हैं। तो ये भी बात है आपको याद में रखना होगा। सवेरे देखिए कि SBI का हेडक्वार्टर पूछ लिया था कि कहाँ है, तो इसका मुंबई में हो जाता है हेडक्वार्टर। फिर देखिए इब्न बतूता, अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किनके काल में भारत आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। और देखिए इसी से रिलेटेड सवेरे में मतलब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको हम बोले थे कि जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, 1336 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो स्थापना था वो हरिहर और बुक्का ने किया था। और ये किसके समय की बात है, तो आपको बताए थे कि उस समय सल्तनत काल का जो बादशाह होता था या हुआ था, उस समय का बादशाह कौन होता था, मोहम्मद बिन तुगलक ही होता था। उसी के समय का बात है। इब्न बतूता जो भारत आया था तो उसी के समय में आया था। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का डिजीज़ है। तो ये एक देखिए जेनेटिक कहा जाता है डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। जहाँ पर जेनेटिक शब्द लगा है तो इसका मतलब है कि क्रोमोजोम से संबंधित जरूर होगा, क्रोमोजोम से संबंधित होगा। तो ये क्या है, कौन से क्रोमोजोम में डिफेक्ट हो जाता है, तो ये क्रोमोजोम 21 जो है क्या होता है कि मतलब इसमें जो है ना डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न अनियंत्रित ढंग से होता है। तो जिसके कारण से क्या हो जाता है कि ये सिंड्रोम होता है। डाउन का मतलब होता है क्या, कम, मतलब सिंड्रोम कम होता है। तो ये भी याद रखिएगा। बेकिंग सोडा किस में यूज़ नहीं होता है, देखिए ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ये हमको लगता है ऑप्शन में ये होना चाहिए, ऑप्शन में ये होगा शायद कि परमानेंट जो
हार्डनेस होता है जल का, क्या उसमें यूज़ होता है? तो नहीं होता, उसमें यूज़ नहीं होता है। तो यही होना चाहिए मतलब ऑप्शन में। लेकिन बेकिंग सोडा का ऐसे अगर यूज़ आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा को, जिसको कि खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, तो इसका यूज़ जो है बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन अगर आप पकाना चाहते हैं, जैसे कि इडली डोसा हो गया, या फिर जैसे कुछ जैसे खमीरन जिसमें कि चाहिए, तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है फुलाने के लिए कहिए। जैसे आप पाव रोटी खाते होंगे तो उसमें भी क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा का कभी कभी प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? तो राजस्थान 4 आपको शायद ऑप्शन था, स्टूडेंट बताए थे कि इसमें ऑप्शन था कि माही था, बनास था, चंबल था, और फिर कोई था ऑप्शन। तो ये माही और लूनी नदी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में मतलब क्या होता है कि ये राजस्थान के कच्छ में मतलब बहता है। तो ये भी आपको राजस्थान में मतलब कि जैसे जब बहता है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि ये माही नदी हो जाएगा। देखिए 2016 रियो ओलंपिक में भारत किस क्षेत्र में अधिक मेडल लाया था? तो ये पता नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। फिर देखिए कि जिप्सम का अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का आपसे सूत्र पूछ लिया गया है कि जिप्सम का सूत्र बताना था। तो जिप्सम का सूत्र मतलब क्या होता है? CaSO4.2H2। यहाँ 2 ध्यान में रखना है। लेकिन आपसे अगर POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जाए, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब POP का जो यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप भी जानते हैं कि जैसे अगर पैर टूट जाता है तो प्लास्टर करने में पैर पर जो प्लास्टर होता है, या फिर हाथ में जो आपका हाथ टूट गया, मतलब किसी भी जैसे अगर टूट जाता है हड्डी उड्डी, तो फिर उसको जोड़ने के लिए हमको लगता है कि इसका प्रयोग किया जाता है POP का। यह भी बात याद रखें। देखिए यूरो कप 2021 का विजेता पूछा गया है, तो ये इटली रहा है। 2021 का अगर पूछा जाए तो ये इटली रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए कि अगर डिटर्जेंट का इस्तेमाल अगर पूछा जाए, तो ये सो कहता है डिटर्जेंट का इस्तेमाल पूछा है। तो आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी जैसे तेल लगा हो, या फिर जैसे मैल मतलब कि जमा हुआ कोई भी कपड़ा हो, तो उसको धोने में डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब इसका आंसर बताया जाना चाहिए। फिर देखिए लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो ये सोडियम सॉल्ट होता है। किसका? सोडियम सॉल्ट मतलब बेंजोएट का मतलब सोडियम सॉल्ट होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पूछा है कि विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया है 2020 का? तो ये इंग्लैंड में हो जाएगा। देखिए मिनिमाइज़ के लिए शॉर्टकट, देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन जो होता है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मिनिमाइज़ के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो शिफ्ट प्लस में M जो होता है, विंडोज़ जैसे की जो होता है शिफ्ट प्लस M को जब आप दबाइएगा तो मिनिमाइज़ हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि मार्च 2021 तक युवा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? ये GMC बाल योगी हो जाएंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा, GMC बाल योगी। देखिए ये सभी नया क्वेश्चन है, तो इनको आप याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस मतलब नए होते हैं, बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको मालूम मुंह पर मतलब होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल करके आते हैं जो आपके लिए नया हो सकता है। तो ये जैसे कि मेरे लिए नया था, तो आप याद रखिएगा कि मार्च 2021 तक युवा लोकसभा अध्यक्ष पूछा है। तो GMC बाल योगी हो जाएगा कहा जाता है। इसमें ऑप्शन जो है मीरा कुमार भी दिया हुआ था, गणेश वासुदेव मावलंकर भी दिया हुआ था। तो इस प्रकार का ऑप्शन था इसमें शायद। फिर देखिए राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब आयोजित हुआ था? तो ये पूछा है। तो ये हाल ही में मतलब जैसे 2010 में देखिए ये आयोजित हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए कि भौतिक का तो इस प्रकार जैसे जो भी भारत जैसे कि आयोजित करता है तो उसके बारे में आपसे पूछ ही लिया जाएगा। फिर देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मतलब जो 3 व्यक्ति को जो दिया गया था, तो कहता मतलब किस क्षेत्र के लिए या किस काम के लिए दिया गया था? तो हेपेटाइटिस सी जो होता है, तो उसके बारे में पता लगाने और उससे संबंधित जो भी
मतलब कि जैसे होता है ना वैक्सीन या फिर जैसे इसके बारे में पता लगाया था तो हेपेटाइटिस सी के लिए इनको मतलब नोबेल का पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में 2021 में दिए गए थे। मूंगफली का एमएसपी पूछ लिया, देखिए कितना गहराई से पूछा है कि मूंगफली की एमएसपी तो उसी प्रकार से जितने भी खरीफ फसल होते हैं उन सभी का एमएसपी जारी किया गया है। उन सभी के एमएसपी के बारे में एक नज़र आप देख लें तो इसका देखिए 5550 हो जाएंगे, लेकिन पिछला वर्ष अगर पूछा जाए तो 5275 था। और ये 1 क्विंटल का मतलब दाम होता है। अगर 100 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो इसका मतलब 55.50 रुपये किलो क्या हो जाता है, मूंगफली हो जाता है। मतलब आपको इतना में जैसे क्या होता है बेचना पड़ता है, किसान को बेचना पड़ता है मिनिमम समय। इसको हम एमएसपी को इसका अगर फुल फॉर्म कहिएगा तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इसका आंसर मतलब होगा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इसका फुल फॉर्म। फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मतलब एशिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा हो जाएगा, तो ये चिल्का झील आपको याद में रखना है। फिर देखिए लाल और बंडी जैकेट कहाँ का पोशाक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। और फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा जो कि जारी करता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। तो इतना ही क्वेश्चन 22 क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन बचे रह गए हैं, तो 3 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो फिर ज़रूर कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फिर ऐसे ही मतलब कि जैसे आप बने रहे वीडियो में, और फिर आगे का जो भी शिफ्ट मतलब कि होने वाला है तो उन सभी का जो भी मतलब एनालिसिस वीडियो होगा तो उसको हम लाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।